अगर आप विद इन 1400 रुपीज में प्रॉपर लाइट वेट गेमिंग माउस विद DPI अप टू 3200, माउस साइड बटन्स एंड इवन RGB बैकलाइट के साथ चाहते हैं तो गेमडियाज गॉट योर बैक विद नॉट ओनली माउस बट ऑल्सो फ्री माउस पैड टू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जस्ट 1400 रुपीज में गेमडिया Zeus E2 गेमिंग माउस का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसके साथ निक्स E1 गेमिंग माउस पैड बिल्कुल फ्री आता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि कंपनीज एटलीस्ट बजट गेमर्स के लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फेवर कर रही हैं। बट द मेन पॉइंट ऑफ दिस रिव्यू इज कि क्या वाकई 1400 रुपीज सिर्फ माउस के ही हैं, एज माउस पैड अकॉर्डिंग टू गेमडियास बिल्कुल फ्री है, या ये जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जहां गेमडियास लो क्वालिटी का माउस ज्यादा प्राइस टैग के साथ अपना माउस पैड की प्राइस वसूल करना चाहता है। सो गाइज, एज यू सी, माउस इज कंपैरेटिवली स्मॉल साइज बट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर हाई एंड Zeus P2 गेमिंग माउस। वेल, माउस टॉप पर मेट प्लास्टिक जबकि साइड्स पर बेटर ग्रिप के लिए डॉटेड टेक्सचर प्रेजेंट है। माउस डू लुक्स प्रीमियम बट डेफिनेटली लिटिल बिट शेकिंग पर माउस बटन्स की लूज साउंड एंड फील प्रेजेंट है। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन आवर फ्री निक्स E1 माउस पैड। तो यह कुछ इस साइज का है। फॉर बेटर आइडिया, दिस इज माई लार्ज स्टील सीरीज QC के माउस पैड और इसके कंपैरिजन में हमारा फ्री माउस पैड कुछ इतना है। एंड विद माउस ऑन यू शुड गेट अ बेटर आइडिया। वेल, माउस पैड डू हैव फैब्रिक surface with nice thick rubber base, but this mouse pad is definitely not the smoothest out there. Still, it's better than nothing. So moving back to our mouse, जिसका weight on my scale is just 73 grams without wire, so definitely a lightweight gaming mouse. And in terms of dimension, it's 118mm in length, 67mm wide from its widest part, and 39mm high. So not the largest mouse in market, whereas mouse पर total 6 buttons, including both clicks, scroll wheel button, DPI switch and 2 side buttons present हैं। बट द बैड थिंग इज दैट इनमें से कोई भी बटन प्रोग्रामेबल नहीं है बिकॉज माउस गॉट नो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। देयरफॉर टू असाइन प्रॉपर फंक्शन स्पेशली टू दीज साइड बटन्स, आपको इन गेम कंट्रोल्स को मैन्युअली रीमैप करना पड़ेगा। नाउ फॉर द लोअर साइड ऑफ माउस, जहां 3 टेफ्लॉन फीट विद ऑप्टिकल सेंसर मौजूद हैं, जिसे अभी थोड़ी देर में ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। And guys, seriously, these mouse feet provides extra buttery smooth movements to the mouse, especially when used with my SteelSeries QC के mouse pad. Unfortunately, माउस मूवमेंट साथ दिए गए फ्री माउस पैड पर उतनी स्मूथ नहीं है एंड इट फील्स काइंड रफ। वेल, माउस के साथ 1.5 मीटर लॉन्ग थिन प्लास्टिक केबल विद USB 2.0 दी गई है, जो डिस्पाइट द फैक्ट लाइट वेट माउस होने के साथ कोई ड्रैग या बाउंस बैक फोर्स अप्लाई नहीं करती। बट वट आई रियली डिसलाइक्ड अबाउट दिस वायर इज इट्स शॉर्ट लेंथ ऑफ 1.5 मीटर्स। सो अगर आप माउस को PC के बैक पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यू विल डेफिनेटली रन आउट ऑफ केबल लेंथ। Now having a quick look on optical sensor of mouse, जिसका exact model गेमडियास ने mention नहीं किया, but the only problem with its sensor is having fixed DPI levels of 1200 to 3200 max, जिन्हें on board बटन से चेंज किया जा सकता है। And as माउस का कोई सॉफ्टवेयर कंट्रोल मौजूद नहीं है, तो you can't go lower than 1200 DPIs. So गेमडियास, what about gamers जो lower DPIs, just like most CSGO players 800 DPI यूज करते हैं? तो इन शॉर्ट, गेमडियास ने यूजर्स को लिमिटेड रेंज ऑफ DPI पर माउस यूज करने पर फोर्स किया है। एंड माउस पर फिक्स DPI लेवल्स देनी ही थी, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मच लोअर लेवल्स लाइक 400 और 500। और मैं पर्सनली यही समझता हूं कि DPI ऑफ माउस इज यूनिक टू एवरी गेमर, सो लेट्स यूजर डिसाइड देयर ओन वैल्यू थ्रू सॉफ्टवेयर। अदर देन DPI मैस, माउस जस्ट गॉट 125 हर्ट्ज पोलिंग रेट, so theoretically it got more delay as compared to 500 or 1000 Hz mice. But during actual use, it's not the response time but random micro shutters जो आप fine mouse movements करते हुए feel करेंगे। Especially अगर आप past में 1000 Hz polling rate mouse use कर चुके हैं, तो these will be more noticed. Also, mouse do have built-in acceleration.
So overall, mouse is pretty much usable for daily use and regular gaming sessions, but definitely not recommended for competitive gaming, जहां milliseconds and few pixels of inaccuracy matter करती है. So last thing we are going to touch is its backlight, जो कि strictly speaking तो ये RGB backlight नहीं है, and according to GameDias it's neon backlight effect, जो around scroll wheel, corners of mouse and GameDias logo पर glow करती है. Overall colors are dull, but for a 1400 rupees mouse it's acceptable. But unfortunately backlight को customize या switch off नहीं किया जा सकता. So long story short, ये गेमिंग माउस आपको बहुत से सिनेरियोज में हेल्पफुल साबित होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप गेमर हैं और आपको सुपर पोर्टेबल माउस चाहिए तो ये अपने स्मॉल साइज एंड लो वेट की वजह से फिट रहेगा. इसके अलावा अगर आप स्ट्रिक्ट बजट के अंदर हैं और आपको स्टार्टिंग गेमिंग माउस चाहिए तो फिर भी ये डील आपके लिए आइडियल रहेगी. एंड इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, ये गेमिंग माउस फ्री माउस पैड के साथ भी आता है. सो दोस्तों, एज ऑलवेज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें. नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.